Hey guys, the final verdict of Supreme Court is out, and yes, there is some relief for CA students in terms of opt out. मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रखा था. अच्छा, वीडियो मैं शॉर्ट रखूंगा 3 मिनट के अंदर, बिकॉज मेरे लिए एक एक सेकंड गोल्ड डस्ट है. लॉन्ग वीडियोस चाहिए, जाओ जाकर के मिशन कंपनी लॉ का वीडियो देखो. 1.5 घंटा, कल रात को 2 घंटा का रिवीजन था. पूरा का पूरा आपको मिशन कंपनी लॉ में रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि आपका करियर जो है वो कहीं पर इंपैक्ट नहीं हो और एग्जाम बहुत बढ़िया जाए. अच्छा, नाउ कमिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट. सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट भाई यहां पर ये है कि ये केस क्या चीज के लिए था. ये पीएल एग्जाम पोस्टपोनमेंट या डेफरमेंट के लिए नहीं था, ठीक है. ये पीएल था ऑप्ट आउट ऑप्शन के लिए. अब सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट को बोला था कि आप लोग नोट सर्कुलेट करिए, प्लीज सर्कुलेट अ नोट जिसमें पूरा ऑप्ट आउट अच्छे से समझाया हो रहे. इंस्टीट्यूट ने नोट सबमिट किया, आज कोर्ट में बहस हुआ एंड ऑर्डर ये है सुप्रीम कोर्ट का. इंस्टीट्यूट हैज सबमिटेड अ नोट. इंस्टीट्यूट हैज सबमिटेड अ नोट. इन आवर ओपिनियन ऑप्शन प्रोवाइडेड देयरइन इज नॉट इनफ. The note submitted is not enough. The explanation is not enough. It needs to be expanded in the following term. अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर दे रहा है, वो ICAI को फॉलो करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को भी वो मानना पड़ेगा. क्या है भाई, मल्टीपल इश्यूज वर एड्रेस टू अस, लेकिन हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वी हैव कन्फाइंड आवर कंसिडरेशन टू वन एस्पेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर ऑप्ट आउट. ठीक है, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर ऑप्ट आउट में क्या क्या बोला जा रहा है कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, एग्जाम टर्म माना जाएगा नहीं माना जाएगा, वो सब देख लीजिए. देखो भाई, कैंडिडेट्स हु हैव सफर्ड या तो पर्सनल या फैमिली मेंबर कोविड-19, अगर या तो मेरे को या मेरे फैमिली मेंबर्स को हुआ है, आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं सबमिट करना पड़ेगा. खाली मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर सर्टिफाई कर देता है, कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहता है कि भाई यू आर डिसेबल, आप एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है, वो ऑप्ट आउट माना जाएगा एंड वो अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा. इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अटेम्प्ट, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है. एंड सच कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू रिपीट ओल्ड एंड न्यू कोर्स बोथ. मतलब ओल्ड टर्म में जो अभी ऑप्ट आउट करेगा कोविड के कारण, या तो उसको या उसके फैमिली मेंबर को हो रखा है, वो भी खाली मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर प्रेस्क्रिप्शन पर लिख करके दे देगा तो उसका वो टर्म नहीं काउंट होगा. यानी ओल्ड टर्म को जो अभी ऑप्ट आउट कर रहा है उसको भी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाएगा. सबसे बड़ा बात, कैंडिडेट्स नीड नॉट प्रोड्यूस आरटीपीसीआर रिपोर्ट इफ द रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इज प्लेस्ड ओके विद एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिंग आउट. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये सब, ठीक है. Scheme itself provides entitlement to opt out and will not be treated as an attempt. That candidate will be permitted to appear in the next exam. अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं बिकॉज ऑफ यू योरसेल्फ सफरिंग फ्रॉम कोविड और फैमिली मेंबर सफरिंग फ्रॉम कोविड, और जरूरी नहीं है इस दौरान कोविड हुआ हो, ठीक है. हो सकता है कि आपको कोविड पहले 2 महीना 3 महीना पहले हुआ हो, लेकिन अभी आप फिट नहीं है, तो अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख देता है, डॉक्टर सर्टिफिकेट लिख देता है कि यू आर नॉट फिट टू अपीयर फॉर द एग्जाम, देन वो अनकंडीशनल ऑप्ट आउट माना जाएगा आपका, और वो टर्म काउंट नहीं होगा, ये वाला अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा. एज रिगार्ड लॉजिस्टिक अरेंजमेंट बोथ इंफ्रा एंड ह्यूमन रिसोर्स, कि भाई क्राउडिंग वगैरह ज्यादा ना हो, इंस्टीट्यूट शैल इंश्योर देयर इज अ स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ओके. And they should assure the concerns of all the candidates for appearing in the examination center. It is also clarified if any candidate who is attempting the exam gets COVID during the exam, he will be allowed to opt out and it will again not be treated as an attempt. जैसा मैंने आपको बताया, they can give the exam in next November cycle and he may be permitted to appear in the backup exams as per the rules. Okay. और अगर लास्ट मिनट चेंज होता है एग्जामिनेशन सेंटर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये भी बोल रहा है, लास्ट मिनट चेंज होता है एग्जामिनेशन सेंटर, वी डिसअप्रूव द सजेशन ऑफ आईसीआई दैट इफ इट्स इन द सेम सिटी द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट आउट. वी डायरेक्ट दैट द कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू ऑप्ट आउट एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट इवन इफ इन से फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सिटी इस फुट से उस फुट सेंटर चला जा रहा है, फिर भी आप ऑप्ट आउट कर सके अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो अलॉटेड था उसमें एग्जाम नहीं हो रहा और एग्जाम सेंटर चेंज हो रहा है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट. एंड ऑब्वियस बात है, बैकअप एग्जाम्स जो रहेगा जब सिचुएशन कंड्यूसिव रहेगा, अब सुप्रीम कोर्ट ये वाला वर्ड यूज कर रहा है, तो आप बैकअप एग्जाम्स दे सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल नॉट बी अ रूटीन एक्सरसाइज बाय यू. इट्स अ ये रूटीन एक्सरसाइज नहीं रहेगा भाई, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इट्स एन एक्सेप्शन. ये एक एक्सेप्शन की तरह आप ट्रीट करेंगे, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला, वी आर ऑफ द कंसर्न ओपिनियन दैट द ऑप्शन विल बी विद द कैंडिडेट एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑप्शन. कैंडिडेट को ऑप्शन दो एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑप्शन. इफ यू आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, यू कैन नॉट फोर्स अ कैंडिडेट टू फॉलो. एग्जामिनेशन सेंटर अगर इंस्टीट्यूट चेंज कर रहा है, आप कैंडिडेट को नहीं बोल सकते हैं कि भाई तुम भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर लो, वो चाहे तो ऑप्ट आउट कर सकता है.
एंड द मैटर हैज बीन कंक्लूडेड, द मैटर इज कंक्लूडेड। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि एग्जाम समय पर होंगे, जैसा आपको बताया गया था। ऑप्ट आउट ऑप्शंस में रिलैक्सेशन दिया गया है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट स्टूडेंट को कैंडिडेट को सबमिट करने का दरकार नहीं है। मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दे रहा है कि आप डिसेबल हैं, आप एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको कोविड है। कोविड आपको हो सकता है 2 महीना पहले हुआ, 3 महीना पहले हुआ, लेकिन अगर आप एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक सर्टिफिकेट में लिखवा सकते हैं कि आप डिसेबल हैं। ऑब्वियस सा बात है, आप डिसेबल होने चाहिए, आपको कोई इलनेस रहना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है, कि आप जो है जल्दी थक जाते हैं, तो वो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से लिखवा लीजिए कि भाई मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको जांच करके लिख देगा कि भाई ही इज नॉट फिट, एंड इन दैट केस आप जो है ऑप्ट आउट कर सकते हैं और वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, चाहे आप ओल्ड कोर्स के बच्चे हो चाहे न्यू कोर्स के बच्चे। ओके, दैट्स इट फॉर द डे बॉयज एंड गर्ल्स। सब्सक्राइब करके रखो चैनल, और भी कोई अगर अपडेट आएगा मैं आपको शॉर्ट वीडियोस बना करके उसमें आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको पता है यहां पर क्वालिटी एजुकेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। एंड मिशन लॉ में तो आप जो है एकदम झंडे गाड़ी रहे हैं। आज फिर से मिलेंगे 9 PM और झंडा गाड़ेंगे। चलो टेक केयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशन। बाय बाय।